मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई इंसान मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि उसके बगैर किसी चीज में दिल ही नहीं लगेगा। तुमसे जुड़ी हुई कोई भी चीज मेरे लिए छोटी नहीं है। तुम्हारी एब्सेंस हो या प्रेजेंस मेरे लिए बहुत मैटर करती है। तुम उसकी पार्टी में गई थी, तुमने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। तुम्हारे कॉन्टैक्ट से बहुत पहले से हैं हम दोनों कॉन्टैक्ट में। मुझे सच बता, तुमने अपनी और मेरी फ्रेंडशिप के बारे में बता तो दिया। तो आज के बाद मुझे कभी कॉल मत कर, क्योंकि तुम्हारी हकीकत मुझे पता चल गई। अच्छा और मुखलिस दोस्त मिलना भी किसी नेमत से खुशकिस्मती से कम नहीं। अब यहाँ पर सानिया, जिसे रिश्ते बहुत ही मुश्किल से रास आते हैं, उसने एक ही दोस्त बनाई किरण, और वो भी बहुत ही लालची, जिसे सिर्फ सानिया की दौलत से गर्ज है। लेकिन सानिया ये बात नहीं समझ पा रही। ऐसे में सानिया को जब मोहब्बत हुई फसी से, जो पैसे वाला है, तो किरण की राल टपकने लगी। वो तो फसी के साथ खुद पैचअप करना चाहती है, फसी के करीब आती है और फिर सानिया को फसी से बदगुमान करती है। फसी ने जब सानिया को अपनी पार्टी पर इनवाइट किया तो फिर माजिद साहिब इसे नहीं जाने देते, ये कहते हुए कि घर में गेस्ट आ रहे हैं। अब सानिया अपने वालिद की बात मानते हुए फसी को इनकार करती है कि बाबा नहीं चाहते मैं वहां पर आऊं। बाबा को मैंने कहा था मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रही हूं, लेकिन उनके अपने गेस्ट आ रहे हैं, इसलिए वो चाहते हैं मैं घर पर रहूं। सॉरी फसी, मैं नहीं आ सकती। अब यहाँ पर उसने फसी को इनकार किया तो दूसरी तरफ किरण हो बच्चे से तैयार होकर बिन बुलाए फसी की पार्टी में चली गई और यहाँ पर जाकर जतलाने लगी कि मेरे लिए आपकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। देखिए ना, मैं तो बिन बुलाए आ गई, आपकी पार्टी का सुना तो इंतजार ना हुआ। असल में तो किरण यहाँ पर जाकर शानो शौकत देखना चाहती है, फसी का असल रूप देखना चाहती थी कि वो कितना पैसा रखता है। और यहाँ पर आकर आहर कर उसे मालूम पड़ा कि फसी वाकई बहुत अमीर कबीर है। फसी के साथ बहुत सी पिक्चर्स लेती है और बहुत खुश होती है कि उसने आखिरकार कोई मुर्गा फंसा ही लिया। और बहुत जल्द वो फसी से शादी करने का इरादा रखती है और सानिया को रास्ते से हटाना चाहती है। इतने में सानिया बहुत परेशान है कि वो फसी की पार्टी में नहीं जा पाई। फसी उसके लिए बहुत अहम है और वो फसी की पार्टी को अटेंड करना चाहती थी। तभी तो फसी से अगले रोज मिलती है, उसे एक्सक्यूज करती है कि वो वाकई बहुत शर्मिंदा है। तो फसी उसे एहसास दिलवाता है कि सानिया भी उसके लिए बहुत स्पेशल है। ऐसे ही किरण की बहन की मेहंदी का दिन आ गया। सानिया मेहंदी पर जाती है तो किरण और सानिया बहुत सी पिक्चर्स क्लिक करती हैं। अब अगले दिन बारात पर किरण को कुछ काम था, कुछ कपड़े लेने थे, ज्वेलरी चाहिए थी, इसलिए तो सानिया के पास आती है और खुशी खुशी पिक्चर्स भी दिखाने लगी। देखो ना, मेहंदी की पिक्चर्स कितनी अच्छी आई हैं। अब यहाँ पर सानिया और किरण पिक्चर्स देख रही थी कि मुलाजमा चाय लेकर आ गई, तो किरण जल्दी से चाय का कप पकड़कर बैठ गई, तो सानिया मोबाइल पे खड़े पिक्चर्स देखने लगी। अब पिक्चर्स देखते देखते फसी की पार्टी वाली पिक्चर्स भी सामने आ गई। तो यहाँ पर सानिया हैरान रह गई, किरण ये क्या है? मैंने तुम्हें कहा था ना मैं पार्टी पर नहीं जा रही, और तुम्हें भी रोका था। तुमने तो मेरे साथ जाना था ना, फिर तुम अकेले कैसे गई? और ये पिक्चर्स, ये क्या है सब कुछ? इतनी क्लोज तुम फसी के, तुम भला इतनी क्लोज कहाँ से हो गई? तुम्हें तो मैंने ही इंट्रोडक्शन करवाना था ना। तो यहाँ पर किरण अब हक्की बक्की रह गई। दरअसल वो यही तो चाहती थी कि पिक्चर्स उसके सामने आ जाए, इसलिए तो उसने सानिया के हाथ में मोबाइल दिया था। तो यहाँ पर रोते हुए बहाना करने लगी सानिया, वो मैं नहीं जानती, मैं तुम्हें पिक्चर्स दिखाना नहीं चाहती थी, बस ऐसे ही पता नहीं कैसे तुमने देख ली। वो दरअसल मैं फसी के साथ बहुत पहले से राब्ते में थी, हम दोनों पसंद करते हैं एक दूसरे को, लेकिन जब तुमने अपनी पसंदीदगी का इजहार किया तो मैंने फसी से कहा कि वो पीछे हट जाए मेरे से, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें आपके बाहर रिश्तों में कोई भी मोहब्बत में कमी महसूस हो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें हर रिश्ते में मोहब्बत मिले, इसलिए तो मैंने फसी को तुम्हारे करीब किया। लेकिन यहाँ पर सानिया काफी डिसहार्ट हो चुकी है, बहुत डिस्टर्ब है, उसे समझ नहीं आ रहा कि कैसे रिएक्ट करे। किरण क्या कह रही है? वो किरण को घर से जाने का कहती है और खुद फिर फसी को फोन कर दिया, आइंदा मुझसे राब्ता मत करना, मुझसे बात करने की कोशिश मत करना, मैं मिलना नहीं चाहती तुमसे, कोई बात नहीं करना चाहती, इवन तुम्हारा नंबर भी ब्लॉक कर रही हूँ, तुम्हारी असलियत जान चुकी हूँ, और इसके बाद यही है कि हम दोनों में कोई राब्ता न रहे। फसी पूछने की कोशिश करता है कि हुआ क्या, लेकिन इतने में सानिया फोन बंद कर देती है और उसके बाद फसी का नंबर सानिया के नंबर से मिला ही नहीं। फिर फसी किरण को मिलने बुलाता है तो किरण खुशी खुशी मिलने आ गई। उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि फसी ये बात करेगा। ऐसे में मिलने आई तो फसी पूछ लेता है, क्या सानिया से कोई बात हुई तुम्हारी? हमारी दोस्ती के बारे में कुछ बताया तुमने उसे? तो किरण हड़बड़ा सी गई
नहीं, मैंने तो कुछ नहीं बताया। तो फसी भी चीखने लगा, मैंने मना किया था ना कैसे कुछ मत बताना, तो उसे कैसे सब कुछ पता चला? वो मुझसे नाराज है, मुझसे बात नहीं कर रही। अब तुमने ही ये बदगुमानियां दूर करनी है। तो यहाँ पर किरण कहने लगी, ओह कहीं मेरा मोबाइल तो उसके हाथ में नहीं आ गया, उसने पिक्चर्स देख रही होंगी, मेरे से तो उसने कोई बात नहीं की। लेकिन शिट, मुझे लगता है मेरा मोबाइल उसके हाथ में आ गया, उसने पिक्चर्स देख ली पार्टी वाली। अब तो फसी भी सर पीट कर रह गया। और तुम अब उसे बताओगी कि इन पिक्चर्स की हकीकत कुछ भी नहीं, तुम बिन बुलाए आई थी, मैंने तो तुम्हें इनवाइट भी नहीं किया था। लेकिन किरण भला ये सब कुछ सानिया से क्यों कहेगी? वो तो अपनी मोहब्बत के किस्से सुनाकर सानिया को और ज्यादा फसी से बदगुमान करेगी। अब यहाँ पर जो कि सानिया काफी डिसहार्ट हो चुकी है, आनी के पास जाती है, उनके गले लगकर बहुत रोती है। तो आनी वजह पूछती है। इतने में सानिया कहने लगी, मैं थक चुकी हूँ इन रिश्तों से, इन रिश्तों को निभाते निभाते कोई भी रिश्ता मेरे साथ सिंसियर नहीं, किसी रिश्ते की भी हकीकत ठीक तरह से मालूम नहीं मुझे। आनी मैं चाहती हूँ कि जो रिश्ता आप लेकर आई थी, ज़ारून का रिश्ता, आप उसके लिए हाँ कीजिए। मैं बाबा से बात करूंगी, उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। वैसे भी मेरी स्टेप मॉम तो यही चाहती है ना मैं जल्द से जल्द इस घर से चली जाऊं। ऐसे में जिसके साथ भी शादी करूं उन्हें कोई एतराज नहीं होगा, बस आप हाँ कीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगी। मैं बहुत जल्द यहाँ से जाना चाहती हूँ। आनी भी खुश हो जाती है कि ज़ारून बहुत अच्छा इंसान है, ज़ारून के साथ जाएगी तो वाकई खुश रहेगी। लेकिन यहाँ पर आनी और सानिया क्या जाने कि आगे भी बहुत सारे इम्तिहान बाकी हैं सानिया के लिए, क्योंकि जिस फसी को वो पसंद करती थी उसी फसी को ही तो उसकी होने वाली ननंद भी पसंद करती है, और फिर सानिया ये भी जानती है कि किरण भी उसे पसंद करती है। तो आगे चलकर बहुत मुश्किल घड़ी आने वाली है, क्योंकि फसी का आना जाना बहुत ज्यादा है सानिया के होने वाले ससुराल में। ऐसे में वो आया जाया करेगा, सानिया को ब्लैकमेल किया करेगा। सानिया की कुछ पिक्चर्स जो फसी के पास है, इनके जरिए ही वो फसी बहुत ज्यादा सानिया को डिस्टर्ब करने वाला है कि ये मैं पिक्चर्स ज़ारून को दिखा दूंगा, तुम्हारा घर उजाड़ दूंगा, वरना तुम वो करो जो मैं चाहता हूँ, यानी कि अपने शौहर के साथ साथ मेरे साथ भी रिश्ते में रहो। इस तरह से आगे चलकर बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं इस ड्रामे में, क्योंकि सानिया ज़ारून को कुछ नहीं बता पाएगी, डरी सहमी हर वक्त खौफसदा रहेगी। तो फ्रेंड्स, आने वाले एक साथ और भी इंटरेस्टिंग है। आपको आज की इस छोटी सी एपिसोड का रिव्यू कैसा लगा जरूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज।